मैं सच बोलूं, मैं अगर आपकी जगह पेपर देने जाता, बिल्कुल रिलैक्स होके जाता, किसी चीज की टेंशन नहीं करता। सर नहीं याद आ रहा है कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, सर नहीं याद आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, को बिल्कुल प्यारे तरीके से लिखना। जब कभी भी रिएक्शन लिखी हुई ना, तो देखना जैसे रिएक्शन लिखनी हो, तो ये मैंने क्या लिखा है, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड तूने पेन से लिखा, फिर गिव्स दिया, और फिर तूने लिखा बेंजोइक एसिड। तो बीच में जो रिएजेंट होंगे ना, अगर तुझे अच्छे से आते हैं तो उसको प्यार से पेंसिल से लिख देना। प्यार से किससे लिख देना? पेंसिल। क्या आती सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आ रही है डी ब्लॉक की, सर कुछ याद ही नहीं आ रहा है, सर आयु पैक कैसे करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? तो मेरी जान, मैं बोल रहा हूं कि पहली शीट भरनी है लॉन्ग के लिए, डी सेक्शन के लिए ये पहली शीट, फिर ये दूसरी शीट भरनी है, और फिर ये तीसरी शीट भरनी है। कोशिश करना कम से कम 3 शीट, कम से कम 3 शीट, 3 साथ है, मैं तेरे साथ हूं, तेरा पेपर जबरदस्त होने वाला है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जिन जिन चीजों का मैंने बोला है उनको। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर केमिस्ट्री की टेंशन सता रही है सर, ये जो केमिस्ट्री का पेपर है हमारी जान ले लेगा। सर नहीं याद आ रहा है कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, सर नहीं याद आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, सर नहीं पता चल रहा है कि क्लोरोबेंजीन क्या थी, सर नहीं पता चल रहा है कि डीडीटी क्या थी, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आ रही है डी ब्लॉक की, सर कुछ याद ही नहीं आ रहा है, सर आयु पैक कैसे करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का? तो मेरी जान, ये वीडियो तेरे लिए ही लाया हूं। तुझे कुछ ऐसी ट्रिक्स देके जाऊंगा जिसकी वजह से तुझे रिएक्शंस याद होने लग जाएंगी, और बता के जाऊंगा तुझे कौन कौन सी रिएक्शंस याद करनी है, और पूरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से तूने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, वो भी बता के जाऊंगा मेरी जान। तो वीडियो को पूरा देखना। 12th क्लास के बच्चों, दिल से लव यू। लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी रहने वाली है केमिस्ट्री की, और यकीनन हर बच्चे की 70 में से 70 नंबर रहने वाले हैं मेरी जान। चल आगे चलते हैं आगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब जब तू ये वीडियो देख रखा है मेरी जान, जब तू ये वीडियो देख रहा है, तुझे कोई नया टॉपिक पढ़ना नहीं है, कुछ नया पढ़ना नहीं है, तुझे सीधा रिवीजन करना, सीधा। अगर तूने मेरे 1 शॉट देख रखे हैं उसको 2x पे जाके रिवीजन करना शुरू कर दे, और जो चीज जैसे ही बताई है, जैसी रिएक्शन मैंने रटाई है, वैसे ही रटनी है। 9 घंटे का मैराथन भी आएगा इस वीडियो के बाद। काम चल चुका है अभी, बस थोड़ा लाइटिंग इशू है, नेटवर्क इशू है, अपलोड हो रहा है। डोंट वरी, 9 घंटे का तुझे मैराथन मिलेगा, उसमें सब कुछ होगा। डोंट वरी। उसके बाद नो फर्रे, कोई चिट साथ ले जानी नहीं है, अपनी मेहनत से काम करना है मेरी जान। मैं आपको पूरा पेपर बता सकता हूं, बट कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो लाइफ में ऐसा ही दूसरे पे डिपेंड रहेगा। मेरा मेन मकसद ये है कि तू मेहनती बने, अपने बलबूते पे कल को 30 नंबर भी लाएगा, मैं खुश हूं। अपने बलबूते पे मुझे बोलेगा सर मैंने 30 नंबर लिए हैं, बट मैंने उस टाइम लास्ट के वक्त मेहनत की थी, आपके वीडियो से मेरे 30 नंबर हैं। आई अप्रिशिएट योर सेल्फ, योर हार्ड वर्क, आई सल्यूट टू यू। बट नकल नहीं करनी है, नकल ही करनी होती तो मैं पूरा पेपर तेरे को दे देता। चल जी, 10 बजे रात को आएगा टेस्ट उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का सिलेबस बिल्कुल टिच है, और टेस्ट में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, मतलब प्रीवियस ईयर कोई पेपर भी दे सकता हूं, या कुछ नए सवाल भी दे सकता हूं। जानी चल आगे। सुबह जब उठोगे तो पहला काम नमाज। जब आप नमाज या मंदिर या गुरुद्वारा होके आते हो तो ये याद रखना कि जो हमारा अल्लाह ताला है वो आपके साथ हो जाता है। मतलब आप 100 में से 50% काम कर चुके होते हो। समझ आया कि नहीं आया?
फ्रेश होना है, नहाना है। ऐसे नहीं है कि जैसे मुंह उठाया वैसे ही, जैसे मुंह उठाया कंबल में से वैसे ही चलेंगे। आपने नहाना है, फ्रेश होना है, अपने आप को फ्रेश फील करवाना है। दिमाग जितना फ्रेश होगा उतनी चीजें याद रहेंगी। लास्ट रिवीजन मारनी है अपने शॉर्ट नोट्स से, जल्दी जल्दी देख लेना, हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, ठीक है। उसके बाद 9 से 9:30 तक पूरी पैकिंग करनी है। पैकिंग में मेरी जान तूने पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबड़, वॉच, रोल नंबर, बहुत सारे बच्चे रोल नंबर नहीं साथ ले जाते, एडमिट कार्ड साथ में नहीं ले जाते, और रोल नंबर बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं है पेपर में। मेरी जान तुझे पेपर नहीं आता तब भी तुझे रोल नंबर तेरा आता है, उसी की तो नकल साथ लेके जाता है। एडमिट कार्ड पे तेरा रोल नंबर लिखा है ना, तो वो रोल नंबर आपने पक्का लिखना है। फिर 9 से 9:30 तक तेरी पैकिंग खत्म। फिर 9:30 से 10 तक तूने कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। जो तुझे अच्छा लगता है उससे 10 मिनट बात कर ले, मम्मा से, पापा से, सर उससे भी बात कर सकते हैं। मतलब जो तुझे मोटिवेट करता हो। हालांकि मैंने 5 मिनट की वो वीडियो डाल रखी थी कि हर एग्जाम से पहले आप वो 5 मिनट सुनो, देखना कितना रिलैक्सिंग फील होता है। कभी कभी मैं भी वो सुनता हूँ कि यार वजाहिद ये तू ही है जो तू मोटिवेट कर रहा है बच्चों को। चल भाई, अब तुझे जैसे ही पेपर मिलेगा ना मेरी जान, जैसे ही पेपर मिलेगा 10 बजे तेरे सामने होंगी 5 सेक्शंस। पहली सेक्शन में 10 कुछ सवाल होंगे, हर सवाल 1 नंबर का, तो टोटल 10 नंबर। दूसरी सेक्शन बी में 9 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का, तो 18 नंबर। फिर सेक्शन सी में 9 सवाल, हर सवाल 3 नंबर का, तो 27 नंबर। सेक्शन डी में 3 सवाल होंगे, हर सवाल 5 नंबर का, और 15 नंबर। और सेक्शन डी वाले जो सवाल हैं उसके हर सवाल में और दूसरे सवाल में क्या होगा, आर होगा। तुझे दोनों में से कोई एक चूज करके करना है, और यकीन मान ये 1 शॉट सही आएगा, मैं बोल रहा हूं, तो सुनता नहीं है ना। अच्छा आप मेरी बात सुनना, तूने करना क्या कि पहले सेक्शन डी अटेम्प्ट करनी है, फिर सी, फिर ए, पहले डी, सी और फिर बी, उल्टा चलना है। और ए लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज हैं और लास्ट में एमसीक्यू का कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है। इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं। और मेरी बात सुनना, पेपर को बिल्कुल प्यारे तरीके से लिखना। जब कभी भी रिएक्शन लिखी हुई ना, तो देखना जैसे रिएक्शन लिखनी हो, तो ये मैंने क्या लिखा है, दैट इज बेंजाल्डिहाइड तूने पेन से लिखा, फिर गिव्स दिया, और फिर तूने लिखा बेंजोइक एसिड। तो बीच में जो रिएजेंट होंगे ना, अगर तुझे अच्छे से आते हैं तो उसको प्यार से पेंसिल से लिख देना। प्यार से किससे लिख देना, पेंसिल से लिख देना। ऐसे लिख देना जी, KMnO4 दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिएक्शन लिख के तो इसको एक्सप्लेन भी करना, ब्लू पेन से लिखना भी, ऊपर इसके ऊपर लिखना। क्या लिखेगा, when benzaldehyde react with KMnO4 it gives the benzoic acid। ये तूने खो के आना है मेरी जान। उसके बाद साफ पेपर लिखना, ऐसा पेपर लिखना जैसे तूने पहली बार तू कोई कॉपी बना रहा है। जैसे 8th में मुझे विजडम मिली कि मुझे पढ़ना है, तो मैंने साफ कॉपियां ली, हैंडराइटिंग से अच्छे से बनाई। वैसे ही आपने साफ लिखना है, साफ लिखना है। ऐसा लिखना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम लव लेटर लिख रहे हो, ताकि वो इंप्रेस हो जाए, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। और मेरी बात ध्यान से समझ, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर नहीं भी आता है उसके लिए भी कुछ 2-3 लाइनें बोल के आनी है। सर बहुत सारे बच्चे मेरे से ये सवाल करते हैं, सर जो लॉन्ग में होता है, जो लॉन्ग में जैसे सेक्शन डी के सवाल आते हैं लॉन्ग में, तो वो कितने पेजेस पे आने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पहली शीट भरनी है लॉन्ग के लिए, डी सेक्शन के लिए ये पहली शीट, फिर ये दूसरी शीट भरनी है, और फिर ये तीसरी शीट भरनी है। कोशिश करना कम से कम 3 शीट, तीन शीट किसके लिए, लॉन्ग के लिए। जो सी में है उनके लिए कितने शीट, कम से कम एक शीट रिएक्शन अच्छे से पेंसिल से लिखना, उसके रिएजेंट पेंसिल से लिखना, मतलब खूबसूरत लगनी चाहिए रिएक्शन। फिर उसके बाद ए बी के लिए आधा पेज, मतलब कम से कम 5 लाइंस आपने जो जेन्युइन पॉइंट वाइज लिखना। और फिर सेक्शन ए के एमसीक्यूज आप लिखोगे मेरी जान। और मेरी जान अच्छे से समझ इधर, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ लिखना इस क्वेश्चन के लिए जो तुझे नहीं आता। मेरी जान कुछ ना कुछ लिखना उन क्वेश्चंस के लिए जो तुझे नहीं आते। टेंशन ना लेना, इजी है सब इजी है, टेंशन ना लेना, इजी है सब। अगर अब बच्चा मेरे से कोई पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन याद नहीं हो रही तो मैं क्या करूं, मेरी जान
हर चैप्टर उठा, उसके जो 3-4 नेम रिएक्शन है उसको छाप डाल दिमाग में। उसको क्या कर, छाप डाल दिमाग में। नेम रिएक्शन उठा, छाप डाल दिमाग में। नेम रिएक्शन उठा, छाप डाल दिमाग में। बात समझे? उसका टेस्ट है, जो टेस्ट तो 2 ही टेस्ट है, एक लुकास टेस्ट है, एक हाइसेनबर्ग टेस्ट है। उसको उठा, छाप डाल दिमाग में। बात समझे कि नहीं? और जो लॉजिकल सवाल है, जैसे फिनोल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है, या ट्रेशरी अमाइंस क्यों ज्यादा बेसिक होता है, ऐसे सवाल आपने उठाने हैं। या कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि क्यों ऐसा होता है कि बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। ये ऐसे सवाल जो वन शॉट में भी आपको देखने को मिलेंगे, वो आपने उठाने और एक अलग पेज पे लिख देने और उसकी क्लियरिटी रखनी है। और तूने मेहनत की है मेरी जान, दिल से तूने मेहनत की है। याद कर तू पिछले 5 दिन से किस तरह से रिएक्शनों को रट्टा मार रहा है। रात भर जल रहा है, तेरे साइड पे काला काला हो गया है, डार्क सर्कल बढ़ गए, नील कड़े पड़ गए हैं। बात समझ आई कि नहीं है? अब देख तूने कितने अच्छे से मेहनत की है। अगर तूने जनरली अपने रब के सामने मेहनत की है तो तेरा रब तेरी मेहनत कभी भी फेंकेगा नहीं, रोड़ेगा नहीं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस चीज पे ध्यान रख कि तूने अच्छे से मेहनत की है, तेरा रब तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं, तेरा पेपर जबरदस्त होने वाला है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जिन जिन चीजों का मैंने बोला है उनको अच्छे से दिमाग में रखो। और जो मतलब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर जो डेरिवेशन है उसका एंड रिजल्ट याद रख। बात समझ आई कि नहीं आई? और मेरी जान, मैं सच बोलूं, मैं अगर आपकी जगह पेपर देने जाता, बिल्कुल रिलैक्स होके जाता, किसी चीज की टेंशन नहीं करता, कुछ नहीं होगा पेपर में, डरने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स योरसेल्फ, एक लंबी सी सांस ले और ये बोल के तूने सब पढ़ा है, जो तूने पढ़ा है उसी में से पेपर आने वाला है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा पेपर होगा, डोंट वरी अबाउट इट। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैराथन लगाना पक्का।